हेलो स्टूडेंट, आप लोग को स्वागत है रिसर्च मैथ ऑफिशियल चैनल में। आप लोग को एक पहले आप लोग को वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा रहे थे। ये वास्तविक संख्या का पार्ट 2 वीडियो पार्ट 1 आप लोग को अपलोड हो चुका है। तो उसमें आप लोग को बहुत कुछ बताए थे परिमेय संख्या निकालने के लिए, और परिमेय संख्या इस सब के बारे में आप लोग को पढ़ा दिया गया। अभी आप लोग को पढ़ाया जाएगा दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है। दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या निकालना, जैसे मान लो ए और बी, दो ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या निकाले। अपरिमेय संख्या निकाले, ए और बी के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालना। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी या फिर 3 अंडर रूट ए बी। यानी जैसे जैसे अगर कोई संख्या नहीं निकलेगा 4 अंडर रूट ए बी, ऐसे ही आपको अपरिमेय संख्या निकाला जाएगा। जैसे अगर आप लोगों को संख्या दे दिया जाए, सपोज दैट सोच लीजिए कि आपको कोई संख्या दिया जा रहा है 3 और 4 दिया जा रहा है। कितना? 3 और 4। 4 के बीच 3 और 4 के बीच अपरिमेय संख्या निकालना। 3 और 4 के बीच अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो 3 और 4 के बीच अपरिमेय संख्या निकालना है। तो ए के स्थान पर मान लीजिए 3 और बी के स्थान पर कितना मान लीजिए संख्या 4। इसके बीच अपरिमेय संख्या निकालना है तो 3 गुने लिखिएगा 4, और 3 गुने 4 होगा तो इसको आप लिख सकते हैं कितना 3, 2 गुने 2 गुने 2। जो संख्या डबल हुआ कुछ हो जाएगा बाहर, यानी 2 बाहर हो जाएगा, रूट निकाल जाएगा 3, यानी 2 रूट 3 हो गया। ये हमारा अपरिमेय संख्या। जैसे और कोई लिख दिया जाए 7 और 8 के बीच अपरिमेय संख्या निकालें। 7 और 8 के बीच अपरिमेय संख्या। तो 7 और 8 के बीच अपरिमेय संख्या निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है ए बी, यानी 7 गुने लिखिएगा 8 और इसको गुणनखंड तोड़ दीजिए, नहीं तो ऐसे नहीं दीजिए। 8 7 56 हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। मगर ऐसी दे दिया जाए 4 और 9 के बीच अपरिमेय संख्या निकाले। 4 और 9 के बीच अपरिमेय संख्या निकाले, यानी कि 4 गुने 9 और इसको आपस में गुना करेंगे तो 9 चौके 36, यानी कि 6। ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं हुआ। ये कौन संख्या हमारा हो गया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या निकालने के लिए आप लोग कहेंगे कि रूट में रहना चाहिए, तो हमारा पूर्व रूप में आ गया। तो इसी के लिए अब अगला अप्लाई करेंगे 3 अंडर रूट 4 गुने 9। अब इसको लिखेंगे 9 चौके 36। अब हमारा ये संख्या कौन सा संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। उसी प्रकार अगर आप लोग को कोई संख्या दिया जाए, मान लो कि दे दिया जाए संख्या आपको 8 और 7 के बीच अपरिमेय संख्या निकाले। अपरिमेय संख्या निकाले तो हमारे पास 8 और 7 दिया हुआ है। सॉरी, 8 और 7 ये ऊपर गया था संख्या, कोई अलग लेते हैं। मान लो लेते हैं यहाँ पे संख्या 4 लेते हैं और 5 लेते हैं। तो 4 और 5 के बीच अपरिमेय संख्या निकालिए। इसको गुना करेंगे तो 5 चौके 20 हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। अगर उसी प्रकार कह दिया जाए कि आपको निकालना है कितना संख्या का 16 और 4 के बीच अपरिमेय संख्या होगा। 16 और किसके बीच निकालने के लिए कहा है? 4 और 16 और 4 के बीच अपरिमेय संख्या। अगर हम निकाल देंगे 16 गुने 4 करेंगे तो इसमें लिखा आ जाएगा 16 चौके 64। 16 चौके 64। अब इस 16 चौके 64 आएगा तो 64 किसका वर्गमूल होता है? 8 का, जो हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है।
अगर इसी को 3 अंडर रूट लिखेंगे 16 गुने 64 लिखाएगा 16 64, जो हमारा ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार अगर आप लोग को कोई दे दिया जाए क्वेश्चन निकालने के लिए कि 1/4 और 1/9 के बीच अपरिमेय संख्या निकालें, अपरिमेय संख्या निकालें, तो इसको लिखेंगे 1/4 गुने 1/9, गुना होगा ऊपर वाला में तो 1 और नीचे होगा 9 के 36, इसका वर्गमूल 1 और नीचे लिखा जाएगा रूट 36, 1 आ जाएगा और 6 का 6, जो हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। मगर इसी संख्या को 3 करके 1/4 गुने 1/9 लिखेंगे तो 3 अंडर रूट 1/36 हो जाएगा, जो हमारा कौन सा संख्या है, जो हमारा संख्या है अपरिमेय संख्या। तो दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या निकालने के लिए आप लोग सीख गए होंगे। अभी आगे आप लोग बताते हैं, नोट्स कीजिए दाखिला कि आप रियल नंबर आप लोग पढ़ गए हैं। रियल नंबर दो प्रकार की होता है, एक वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या दो प्रकार, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या। उसके बारे में आप लोग बहुत खूबी से जान लिए हैं। अब आगे देखो इसी में रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को आप लोग 3 कैटेगरी में वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। पहला होता है डेसिमल जिसे हम बोलते हैं दशमलव, एक होता है पूर्णांक, आप इंटीजर, पहले लिख दो इंटीजर यानी कि इसी को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। एक होता है डेसिमल, एक होता है पूर्णांक। डेसिमल के बारे में डिटेल से अध्ययन कीजिए कि डेसिमल को 3 भागों में करेंगे, बांटेंगे, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। डेसिमल हमारा होता है, दशमलव के बारे में पढ़ना चाहिएगा। तो दशमलव एक होता है पहला टर्मिनेटिंग को कहा जाता है शांत दशमलव किसे कहा जाता है, जिसे हम पूरी तरह से संख्याओं को काट सकते हैं, जैसे एग्जांपल इसका देख लो। जैसे आप ले लिए एक संख्या 2.5, ये शांत दशमलव आगे जाके कट गया, 6.25, 8.462, उसी प्रकार ले 7.25, 8.762, ये हमारा हो गया शांत दशमलव। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग यानी हमारा ये हो जाता है अशांत आवर्ती यानी वैसी संख्या जो कटे नहीं, रिपीट करते जाए। जैसे इसका एग्जांपल देख लो संख्या में, यानी कि कटेगा नहीं, 1.66 डॉट यानी कि 6 ऐसे जाएगा संख्या। उसी प्रकार एक संख्या लिख दिया जाए 7.6666, ये संख्या। तो ऐसी संख्या को कहा जाता है अशांत आवर्ती। इसमें संख्या कौन सी होती है कि इसमें रिपीट संख्या नहीं करती है, यानी कि नो रिपीट, यानी इसमें संख्या को रिपीट नहीं करेगा, नॉन रिपीट यानी नॉट रिपीटिंग। इसमें संख्या को रिपीट करता है, यानी कि रिपीटिंग नंबर, यानी इसमें एक ही संख्या को बार बार रिपीट करेगा, इसमें एक ही संख्या को बार बार रिपीट नहीं करेगा। इसको हम बोलते हैं शांत दशमलव, एक बोलते हैं अशांत दशमलव। एक होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग
नॉन रिपीटिंग। कहने का मतलब कुछ कि ये हमारा होता है अशांत अशांत अनावर्ती 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 संख्या, यानी अशांत अनावर्ती संख्या। इसमें संख्या हमारा जो आएगा नॉन रिपीटिंग में आएगा। जैसे √3 का मान 1 10 3.141 इस चलते चल जाएगा संख्या, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 1.732 सॉरी 1.732 बढ़ते चला जाएगा संख्या। उसी प्रकार अगर कोई संख्या मान लो और को ले ले, पाई का मान 3.14 इसी से चलते जाएगा बढ़ते संख्या। जैसे आपको कोई संख्या होता है 1.02, फिर 002, फिर 0002, फिर 00002, ऐसे ही संख्या बढ़ते जाएगा। तो ये हमारा होता है नॉन रिपीटिंग, यानी इसमें संख्या को हमें रिपीट नहीं करता है, कोई भी संख्या होता है। ये दोनों जो संख्या हमारा होता है, इन दोनों संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी ये दोनों हमारा होता है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। यानी इन संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल फॉर एग्जांपल देखिए कि पहला की एग्जांपल ये है 2.5, तो आप इसको पॉइंट को हटाइएगा यहाँ बदल, तो इसके लिए एक 10 लिख दिए कि नहीं। उसी प्रकार अगर कोई संख्या ले लेते लिए हैं 6.25, इसको दशमलव हटाएगा तो यहाँ पर एक, इसके लिए 2 अंक हो गया। यानी p/q के रूप में संख्याओं को आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आप जो एग्जांपल लिए कितना 1.6, इस 6 इसी संख्या को आप रेकरिंग में लिखिएगा 1.6 पर रेकरिंग, और रेकरिंग के बदल लिखाता है जितना संख्या लिखा हुआ रेकरिंग के बदल 9, इसको संख्या लीजिए 1.6/9, न तो इसको काट दीजिए, पहले काट दो तो 3, इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 1.2/3 आ गया। उसी प्रकार दूसरा नंबर लिखा हुआ है, देखिए रेकरिंग हटाने के लिए आप लोग को क्लास चलेगा, घबराइए नहीं, कैसे आप लिख रहे हैं सोच रहे हैं, पहले आप लिख दे समझिए। 7.6666 लिखा हुआ संख्या है, तो 7.6 पर रेकरिंग कर देंगे, यानी जो संख्या बार बार आता है उसके ऊपर एक दे दिया जाता है रेकरिंग रिपीट के लिए। अब इसी की संख्या लिख दो 7 + 6 पर बटा 6/9, अब काट दो इसको भी, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 7.2/3 आ गया। यानी इन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी ये जो होगा हमारा इतना, ये हमारा कौन संख्या होता है? परिमेय संख्या, मगर इसको हमें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये हमारा कौन संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यानी ये हमारा इतना हो गया परिमेय संख्या, और इतना वो हमारा हो गया अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के रूप में आप लोग समझ गए होंगे। अब शांत दशमलव किसे कहते हैं, अशांत दशमलव किसे कहते हैं, इसके बारे में समझाएंगे। जब तक लिए इतना नोट्स कीजिए और फिर आगे बताते हैं। देखिए टर्मिनेटिंग यानी कि शांत दशमलव, शांत दशमलव बारे में बताना है। तो कोई संख्या अगर p के रूप में हो, यानी कोई संख्या n हो और उसका y में 2 पर पावर x हो, तो ये संख्या हमारा कहलाता है शांत दशमलव। दशमलव अगर किसी भी संख्या पर पावर 2 पर पावर कुछ भी दिया हुआ है तो हमारा शांत होगा। दूसरा में दिया हुआ कि अगर कोई भी संख्या ऊपर में नंबर में हो और 5 पर पावर कोई भी संख्या हो, तो भी हमारा इस संख्या को कहलाएगा शांत दशमलव कहलाएगा, शांत दशमलव। उसी प्रकार अगर तीसरा में रहे या तो 2 पर पावर x या 5 पर पावर y रहे, या तो दोनों एक साथ रहे, दोनों एक साथ रहे, तब पर भी हमारा ये कहलाता है शांत दशमलव, शांत दशमलव संख्या कहलाता है, दशमलव, शांत दशमलव कहलाता है संख्या। यानी कोई भी ऊपर में नंबर दिया हो रहा है, 2 पर पावर कोई भी संख्या हो तो शांत दशमलव होगा, या ऊपर कोई भी नंबर हो 5 पर पावर कुछ भी संख्या हो और उसका दिया हुआ है तो भी हमारा शांत दशमलव होगा। वही बटा कोई भी ऊपर में कोई भी नंबर हो
और 2 पर पावर x रहे या 5 पर पावर y, दोनों में से कोई एक रहे, या तो दोनों एक साथ रहे। दोनों एक साथ रहने का मतलब का चीज कि ऊपर में कोई नंबर दिया हुआ हो और 2 पर पावर x गुने 5 पर पावर y रहे, तब पर भी हमारा ये कोची कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका देखिए कि अगर आपको दे दिया जाए 7/125, इसको चेक करना है कि हमको शांत दशमलव संख्या है या नहीं है। तो 7/125 दिया हुआ है, तो 125 के गुणनखंड तोड़िएगा तो कितना आएगा, 5 पर पावर 3 आएगा, 5 25 25 25 25 25, यानी 5 पर पावर 3। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा शांत दशमलव हो जाएगा, दशमलव, शांत दशमलव। क्योंकि शांत दशमलव के लिए बताया गया कि 5 पर पावर कोई भी पूर्णांक संख्या हो या 2 पर पावर हो या दोनों का मल्टीपल हो। जैसे आपको कोई संख्या दे दिया जाए एग्जाम्पल में 5/8 है, इसको चेक करना है कि शांत दशमलव है या नहीं है। तो 5/8 है, ये शांत दशमलव है ही ना, तो 5/8 लिखा हुआ, 8 का आप गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 3, यानी 2 पर पावर 3 आ गया, हमारा हो गया ही शांत दशमलव, शांत दशमलव हो गया। उसी प्रकार अगर एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं, जैसे आपको लिख दिया जाए 3 और बट्टा में लिख दिया जाए आप लोगों को संख्या की 20, 3/20 है। अब इसको चेक करना कि हमारा शांत दशमलव है या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए आप तोड़िए 20 का अभाज्य गुणनखंड, तो कितना होता है, 5 चौके 20, यानी 2 का स्क्वायर गुने 5 आ गया। अब इसका गुणनखंड तोड़े 2 का स्क्वायर गुने 5, ये देखें हम कहे थे ना, या तो 2 पर पावर x या 5 पावर y रहे, या तो दोनों एक साथ रहे। दोनों हमारा एक साथ के रूप में आया कि नहीं, इस पर पावर कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब एक छुपा हुआ है, ती भी हमारा कौन सा संख्या हो गया है, शांत दशमलव हो गया, शांत दशमलव। यानी 2 पर पावर कोई भी पूर्णांक हो, 5 पर पावर कोई भी पूर्णांक हो, अगर दोनों भी एक साथ आता है तब पर हमारा कुछ होगा, शांत दशमलव होगा। उसी प्रकार आगे देखिए तीसरा में कि अगर आपको कोई संख्या दे दिया जाए, सपोज दैट सोच लो, मान लो कि 7/15 दिया जाए, 7/15, अब 15 का गुणनखंड तोड़ेगा तो 3 गुने 5। देखिए शांत दशमलव होने के लिए या तो अकेला 5 आए, या तो अकेला 2 आए, या तो दोनों 7 आए 2 गुने 5 में, उस पर पावर कुछ भी हो। इसमें 5 आया है मगर अपना जोड़ीदार लेके चला आया 3 को, और 3 चलाया है, तो ये हमारा कुछ हो जाएगा, अशांत हुआ। क्योंकि शांत होने के लिए 3 को शर्तें हैं, या तो 2 पर पावर कुछ रहे, या तो 5 पर कुछ रहे, या तो दोनों साथ रहे। यहाँ एक आया एक दूसरा लेके चला जाए, इसमें तो हमारा गया अशांत दशमलव, अशांत दशमलव पूर्णांक। जैसे आपको संख्या आपको दे दिया जाए कि 9 दे दिया जाए 6, आप इसको चेक कीजिएगा, 9/6 है, तो पहले आप इसको 6 को तोड़ दिएगा 3 गुने 2, तो आप वो लिख दीजिएगा अशांत है, अशांत दशमलव, दशमलव, दशमलव है, अशांत दशमलव है। ऐसा लिखना बिल्कुल काची है, गलत है। पहले आप इसको तोड़िएगा यहाँ से, तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, कितना आ गया, 3/2 आ गया, और 3/2 यानी इसके रूप में आ गया n/2, हमारा कुछ हो जाएगा, इस संख्या शांत दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव, क्योंकि 2 के रूप में आ गया। तो यही भाई कि पहले ऊपर नीचे जो अंश और हर है उसको डिवाइड कीजिए, और जब तक कीजिए जब तक उन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना ना आ जाए, 1 ना आ जाए। कितना नहीं आ जाए, 1। जब तक अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं रहे, जब तक आप उसको शांत अशांत में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो 1 होना चाहिए। जैसे आपको और एक एग्जाम्पल लेकर दे देते हैं, जैसे ले लेते हैं, मान लो 8 ले लिए कोई संख्या में, 8 नहीं लेते हैं, मान लो लेते हैं 7, और 7 ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं 4 4 दूना 8, 8 9 दूना 18, और 4 दूना 7 से काट 7 लिख दो, और 7 लिख दो 14। अब इसको तोड़ेंगे, तो अब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 गुने 7, 7 से 7 कट जाएगा कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, n/2। अब इस संख्या को चेक करना है कि शांत है या अशांत है। ये हमारा कौन संख्या हो गया, शांत दशमलव हो गया, क्योंकि 1/2 के रूप में लिखा हुआ है, तो हमारा हो गया ये संख्या शांत दशमलव,
शांत दशमलव पूर्णांक हो गया। उसी प्रकार अगला को नोट्स कर लो ऐसे ही कि मान लो दे दिया जाए 6 दे दिया जाए 120, 6/120, तो पहले ऊपर काटना पड़ेगा। 2 से काटो तो 3 और नीचे भी काटो तो कितना हो गया 60, फिर 3 से काटो 3 दूना 6, यानी 1/20। अब 20 को तोड़ेगा तो 2 का स्क्वायर गुने 5, किसके रूप में आ गया शांत दशमलव हो गया, दशमलव। तो हमको सपोज कि आप लोग शांत अशांत के बारे में समझ गए होंगे। अब इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे किसी संख्या को दशमलव प्रसाद शांत में आप चुटकियों में निकालेगा सेकेंडों में। अगर मेरा वीडियो सही लगता है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।